हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी के चैप्टर नंबर 16 वेयर विल यू फाइंड देम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेयर मीन्स होता है कहाँ, विल यू फाइंड देम मतलब इन्हें आप कहाँ खोजेंगे। आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पॉन्ड है, ये लैंड है, ठीक है, ट्री है और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। चलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके समझते हैं। यू कैन सी द एनिमल्स ऑफ ऑल साइजेस बिग और स्मॉल अराउंड अस। आप अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, बड़े और छोटे साइज में। सम ऑफ देम आर सीन ऑन द लैंड, सम ऑन द ट्री एंड सम इन द वाटर। उनमें से कुछ क्या होते हैं, ज़मीन में होते हैं, कुछ होते हैं पेड़ में और कुछ पानी में। A list of such animals has been given. Add some new names. यहाँ पे कुछ एनिमल्स यहाँ पे देख भी सकते हैं पिक्चर में और यहाँ पे उनके नेम भी दिए हुए हैं। अर्थवॉर्म, आंट, लिजार्ड, डक, फ्रॉग, क्रो, बटरफ्लाई, माउस, स्पाइडर, हॉक, स्क्वेरल, मंकी, फिश, काउ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के नेम। तो उसके अलावा हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये पिक्चर देख करके ही मैंने यहाँ पे गॉट और पैरोट लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। थिंक वेयर दे लिव एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन टेबल। पीछे साइड एक टेबल दिया हुआ है जिनमें हमको इन एनिमल्स के नेम लिखने हैं और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो उनका जो निवास स्थान है उसका नाम भी लिखना है। If we have to tell which animal live where, then how would you tell it? Take for example earthworm. अगर आप ये बताते हैं कि ये एनिमल कहाँ रहता है तो आप इसे कैसे बताएंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्थवॉर्म का। इट लिव्स इन द सॉइल। अर्थवॉर्म कहाँ रहता है, सॉइल यानी कि मिट्टी में। नॉट इन वाटर नॉर और ट्री, न तो ये पानी में रहता है और न ही पेड़ में। सिमिलरली थिंक ऑफ अदर एनिमल्स एंड राइट वेयर दे लिव। इसी प्रकार से कुछ और एनिमल्स के बारे में सोचिए और उनको यहाँ पे लिखिए। नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल का नेम यहाँ पे लिखना है और इस साइड लिखना है वेयर इट लिव्स, ये कहाँ रहते हैं। जैसे कि डॉग, डॉग कहाँ रहता है, ज़मीन में, तो यहाँ लिखेंगे लैंड। कैट लैंड होगा। काऊ सैड, काऊ कहाँ रहता है, गौशाला में, गौशाला को क्या बोलते हैं, सैड। आंट यानी कि चींटी जो है वो हिल या बोरों में रहती है। फिश वाटर, क्रो नेस्ट, बटरफ्लाई वुडलैंड, माउस हॉल या बुरोस, हॉक डिजार्ड। आगे है स्क्वेरल ड्रे होगा। मंकी ट्री में रहता है। डक पॉन्ड में रहता है। लिजार्ड ट्री एंड वॉल। फ्रॉग रहता है पॉन्ड एंड लैंड, दोनों जगह पे रहता है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म रहता है अंडर द सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर रहता है, ठीक है। या फिर इसको ओनली सॉइल भी लिख सकते हैं। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल राइट। इस टेबल के आधार पे यहाँ पे आपको लिखना है। फ्रॉग यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखते हैं। विच आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। वाटर में रहने वाले एनिमल्स कौन से हैं जो कि हमने टेबल पे लिखा है, तो आंसर होगा फ्रॉग, फिश एंड डक लिव्स इन वाटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। जमीन में रहने वाले जीव कौन से हैं, तो आंसर होगा कैट, डॉग एंड फ्रॉग लिव ऑन लैंड। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। उन एनिमल्स के नेम लिखिए जो यहाँ टेबल पे दिए हुए हैं और जो कि ट्री में रहते हैं, तो आंसर होगा मंकी एंड लिजार्ड लिव ऑन ट्री। नेम द एनिमल्स दैट लिव इन बुरोस यानी कि बिल में कौन रहता है, तो आंसर होगा आंट एंड माउस। आगे है डू वाटर एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन। क्या जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, तो आंसर होगा यस, वाटर एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन। हाँ, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि फिश पे होता है गिल्स।
डू ऑल एनिमल्स हैव दिस ऑर्गन, क्या सभी एनिमल्स के पास ये ऑर्गन्स होते हैं? तो आंसर होगा नो, सभी एनिमल्स के पास नहीं होते, ओनली वाटर एनिमल्स के पास होते हैं। वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर वाइल द एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथिंग इजीली। वी कैन नॉट, ठीक है, हम पानी में सांस नहीं ले सकते, जबकि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वे आसानी से पानी में सांस ले सकते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड द एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, क्या आप जमीन में रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव में अंतर बता सकते हैं? एनिमल्स लिविंग इन वाटर जो कि पानी में रहते हैं, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड जो कि जमीन में रहते हैं। तो ब्रीथ, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं सांस कैसे लेते हैं? गिल्स की हेल्प से, जैसे कि फिश है। और जो लैंड में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, वो सांस किससे लेते हैं? लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से। आगे है वॉक, चलते कैसे हैं? तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वे स्विम करते हैं, इसके लिए उनके पास स्पेशल डिजाइन बॉडी होता है। और जो लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो वॉक करते हैं किससे? लेग से। ईट, क्या खाते हैं? तो जो लिविंग इन वाटर यानी कि वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स यानी कि छोटे कीड़े खाते हैं। उसके अलावा जो एल्गी वगैरह होता है, काई वगैरह, उसको खाते हैं। लिविंग ऑन लैंड, जमीन में रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद है मेक पिक्चर ऑफ एन एनिमल लिविंग इन वाटर, यानी कि जल में रहने वाले किसी जीव का पिक्चर बनाना है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग। आगे है द फिश यूज द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर ब्रीथिंग, जो मछली होती है वो जल में घुले हुए हवा का यूज़ करती है ब्रीथिंग के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। द फिश यूजेस द गिल्स फॉर ब्रीथिंग, और मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। इफ दे आर टेकन आउट ऑफ वाटर दे विल डाई, अगर वो पानी से बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। वाई डज दिस हैपन, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आंसर होगा बिकॉज फिश कैन नॉट ब्रीथ आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी से बाहर सांस नहीं ले सकती है, इसीलिए पानी से बाहर निकलते ही मर जाती है। आगे है बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी कि जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। इज देयर एनी एनिमल विच लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, ऐसा कोई एनिमल है क्या जो पानी और ज़मीन दोनों में रहता है? तो आंसर होगा फ्रॉग। फ्रॉग कैन लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो मेंढक है वो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है। द फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, दोनों जगह रह सकता है, ठीक है, पानी में और ज़मीन में। इट कैन ब्रीथ इन टू वेज, ये दो प्रकार से सांस लेता है। कौन? मेंढक। It can breathe in open air like us, and when it is in water, it breathes through its skin. जब मेंढक खुले में होता है, ठीक है, तो हमारे जैसा सांस लेता है, और जब पानी के अंदर होता है तो उसकी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, यानी कि सांस लेता है। फ्रॉम वेयर डू वाटर एनिमल्स गेट देयर फूड, जो वाटर एनिमल्स होते हैं वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो आंसर होगा स्मॉल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आर फूड ऑफ वाटर एनिमल्स, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वाटर एनिमल्स के लिए फूड होते हैं, ठीक है। इससे आगे का जो हमारा है यहाँ वाटर बर्ड से लेकर के आगे जो भी हमारा लेसन है, और इस लेसन का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि पार्ट 2 नाम से होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।